अब आ गया पुनर्वलन, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्निरोध न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। सीएल हल, निवासी क्लार्क हल। सीएल हल ने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पेवलोव पद्धति पर किया सन 1915 में, प्रिंसिपल बिहेवियर क्लार्क हल। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है, प्रयोग बिल्ली चूहे, थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित है। ठीक है जी। आवश्यकता की कमी है, आवश्यकता क्रिया, प्राप्त अधिगम, पुनर्बलन, भोजन आवश्यकता की कमी, भूख भोजन और प्यास पानी। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति के प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल ने सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती हो। बिल्कुल, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने ये दीवार फोड़नी है, आप कहोगे भाई क्यों, कारण बताओ। अब मैं कहूं कि इस दीवार के पीछे आपको पैसे मिलेंगे, आप तोड़ दो, तो आप तोड़ दोगे। ठीक है जी, किसी भी जगह से। तो स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। इस बात से आप ख्याल रखना कि स्किनर ने इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। किसको? क्लार्क हल के किस सिद्धांत को? पुनर्बलन के सिद्धांत को। ठीक है जी। शैक्षिक महत्व, बालकों को प्रेरित किया जा सके। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। सिद्धांत के नाम: आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत, अवलोकन कमी का सिद्धांत और निष्कर्षण आवश्यकता का सिद्धांत। पेवलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये हम बाद में करेंगे। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।